प्रीति's आउटफिट डिजाइनिंग चैलेंज। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने हमारे 100 आउटफिट में से 13 आउटफिट ऑलरेडी डिजाइन कर लिए हैं और आज करने वाले हैं हम हमारा 14 आउटफिट डिजाइन। और वो हमारा किस सेलिब्रिटी का होने वाला है? वो होने वाला है आलिया भट्ट का ये वाला आउटफिट। और अभी तक मैंने जितने भी आउटफिट डिजाइन किए हैं आप लोगों ने मेरे पास भर भर के कमेंट किए हैं कि आप कटिंग स्टिचिंग बताओ, कटिंग स्टिचिंग बताओ। सभी का आपको कटिंग स्टिचिंग सीखना है जो भी मैं आउटफिट डिजाइन करती हूँ। तो फिर मैंने आज सोचा कि आज जो मैं आउटफिट डिजाइन करने वाली हूँ क्यों ना आपको मैं उसकी कटिंग स्टिचिंग बता दूं, ताकि आप लोग भी अपने लिए इस टाइप का आउटफिट डिजाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो ड्रेस है ना वो हम बनाने वाले हैं इस वाले फैब्रिक से। और ये जो है ना ये है फर वाला फैब्रिक। आप लोग ये जो ड्रेस देख रहे हैं ना ये इसी वाले फैब्रिक से बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं भी ये वाला फैब्रिक ले लेती हूँ। और आजकल ये वाला फैब्रिक बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। और ये जो हमारा फैब्रिक है ना ये बड़ी विड्थ का फैब्रिक है। मैं अभी आपको मेजर करके भी दिखा दूंगी कि इसकी विड्थ कितनी है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का फैब्रिक है हमारे पास। तो ये जो हमारा ड्रेस है ना इसमें हम खूब सारा घेर देने वाले हैं। इसकी जो चोली है ना वो हम नेट की बनाने वाले हैं एंड इसमें स्ट्रिप देने वाले हैं। स्ट्रिप के ऊपर हम फ्लावर लगाने वाले हैं एंड इसका जो बैक साइड रहेगा ना उसमें हम जिप देने वाले ताकि हमें पहनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, आसानी से हम उसको पहन सके। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाली हूँ कि ये ड्रेस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आए कि मुझे क्या कमेंट करना चाहिए, तो आप हमारी आज की रेड ड्रेस के लिए रेड हार्ट कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से मुझे भर भर के कमेंट कीजिए। और आज का जो वीडियो है आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है ये भी मुझे कमेंट करना। तो बहुत सारे कमेंट करना, बहुत सारी लाइक करना। तो चलो अभी करते हैं हमारी ड्रेस की कटिंग। ड्रेस की कटिंग करने से पहले हम इसकी विड्थ को मेज़र करके देखेंगे कि इसकी विड्थ कितनी है। तो अभी मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ और इसकी विड्थ है 56 इंच की और इसकी जो लेंथ है ना हमारे फैब्रिक की वो है 6 मीटर। हमने 6 मीटर फैब्रिक लिया है पूरी ड्रेस बनाने के लिए। तो हमारा जो 6 मीटर फैब्रिक है ना उस पूरे फैब्रिक को हम उल्टा करके बिछा लेंगे अच्छे से, वो भी 4 फोल्ड में। सबसे पहले करने वाले हैं हम हमारे घेर की कटिंग। तो ये जो बंद वाली साइड है ना यहाँ से हम कमर का मार्क करेंगे। तो मैंने कमर का मार्क किया है 4 इंच पर। अब आप सोच रहे होंगे मैंने 4 इंच पर ही क्यों निशान लगाया, क्योंकि मेरी जो कमर है ना वो है 24 इंच की। मैंने इसमें 2 इंच प्लस किया तो हो गई 26 इंच की। 26 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 6.5 इंच। और फिर हम यहाँ से गोलाई में मेजर करके देखेंगे तो मेरा आ रहा था बिल्कुल 6.5 इंच। अगर मैंने 4 इंच पर मार्क किया, अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं तो आप 5 इंच पर मार्क करके देख सकते हैं, 6 इंच पर मार्क के देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से मार्क करके देख लीजिए, मेजर करके देखना कि आपकी कमर चौथाई भाग में एकदम फिक्स आ रही है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको कमर का मार्क करना है। तो मैंने इस तरीके से कमर का मार्क किया। उसके बाद जो हमारी चोली की लेंथ है ना वो है 13.5 इंच। तो 13.5 इंच है तो हम 13 इंच इंची टेप को छोड़ देंगे और उसके बाद जहाँ पर हमने मार्क किया था ना वहाँ से इंची टेप को रखना है। हमारी ड्रेस की फुल लेंथ है 63 इंच की और जो इंची टेप होता है वो होता है 60 इंच का। इसीलिए हमने 60 इंच पे मार्क करने के बाद 3 इंच पे एक्स्ट्रा मार्क कर दिया है तो हो गया 63 इंच। अब हम यहाँ से इसको मेजर करके देखेंगे तो ये आ रहा है 56 इंच। 56 पर हम इस तरीके से गोलाई में मार्क कर लेंगे। आपको अच्छे से मार्क करना है, इंची टेप इधर उधर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका जो घेर है ना वो परफेक्ट नहीं आएगा। और यहाँ पर एक छोटी सी कली डालना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस घेर की कटिंग कर देंगे। इस तरीके से गोलाई में आपको अच्छे से कटिंग करनी है। और ये 4 फोल्ड कपड़ा है ना तो इसको कट करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने बड़ी मुश्किलों से इसको कट किया। और उसके बाद एक यहाँ पर छोटी सी कली आएगी। ये देखो हमारी लेंथ आ नहीं रही थी इसलिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी कली डाल दी है। तो ये इस तरीके से आपको एक कली को निकाल लेना है। जो हमारे घेर में से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था ना हमने ये कली उसमें से ही निकाली है। तो अभी हमारे घेर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे हमारी चोली की कटिंग। तो सबसे पहले करेंगे हम इनर फैब्रिक की कटिंग। तो अभी मैं सबसे पहले फ्रंट साइड की चोली निकालने वाली हूँ इसमें से। तो हमारी चोली की लंबाई है 13.5 इंच तो हमने लगाई है 14.5 इंच। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लगाया है क्योंकि हाफ इंच स्टिचिंग में ऊपर चला जाएगा और हाफ इंच स्टिचिंग में नीचे चला जाएगा। अब हम सबसे पहले लगाएंगे शोल्डर का निशान। अब आप सोच रहे होंगे शोल्डर इतनी कम क्यों लगाए, वो इसीलिए क्योंकि हम इसको बनाने वाले हैं स्ट्रिप वाली। इसके बाद करेंगे हम आर्मोल्स की मार्किंग। तो आर्मोल्स हमें लगाने हैं 5.5 इंच पर क्योंकि हम इसको विदाउट स्लीव्स बनाने वाले हैं। स्लीव्स तो
इसमें है नहीं, इसीलिए हम 5.5 इंच पे लगा रहे हैं। उसके बाद हम चेस्ट की फिटिंग लगाएंगे, तो मेरे चेस्ट की फिटिंग है 29 में हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 31 इंच। 31 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 7.75 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद इसी तरीके से हमें कमर की मार्किंग करनी है, तो मेरी कमर है 24 इंच, 24 में हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 26 इंच। 26 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर मार्क कर देंगे स्केल से इन निशानों को बढ़ा कर। तो हम यहाँ से शोल्डर से मिला देंगे और हमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। जो भी हमने मार्किंग की है उसी पर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। आर्म होल्स की हमें गोलाई देते हुए कटिंग करनी है, तो इस तरीके से हम चोली की कटिंग कर लेंगे। तो ये हुई है हमारे फ्रंट साइड की कटिंग। अब हम करेंगे बैक साइड की कटिंग। तो बैक साइड हमें लगानी है जिप, तो हमने ओपन वाली साइड से ले लिया है। फ्रंट साइड की चोली को रख कर ही हम बैक साइड की चोली को निकाल लेंगे इस तरीके से। चोली की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे इसके नेक की कटिंग। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्रंट साइड के नेक की कटिंग। नेक की विड्थ रखी हमने 3 इंच एंड लेंथ रखी हमने 7 इंच। हमें थोड़े से फैले हुए ही नेक चाहिए। अब हम इस तरीके से स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसका हल्का सा पान टाइप का शेप बना देंगे, जैसा बिल्कुल उनकी ड्रेस में है ना, बिल्कुल वैसे ही हम इसमें शेप ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इन्हीं निशान पर से इसकी कटिंग कर देंगे। नेक की कटिंग करने के बाद जो हमारे आर्म होल्स है उसमें हम 1 इंच की एक्स्ट्रा गोलाई कर देंगे फ्रंट साइड की चोली में। बैक साइड की चोली में आपको नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमने 1 इंच की एक्स्ट्रा गोलाई कर दी है। और उनकी जो चोली है ना उसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा गोलाई है, तो हमने उसमें थोड़ी सी और ज़्यादा गोलाई कर देंगे, क्योंकि जो शोल्डर है ना वो थोड़ा सा गोलाई में है। तो इस तरीके से हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा गोलाई कर दी है। तो फ्रंट साइड की चोली की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे बैक साइड नेक की कटिंग। तो हमने विड्थ रखी है 3 इंच एंड लेंथ रखी है 6 इंच। जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही हम स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से चौकोर शेप बना लेंगे। उसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। हमें बैक साइड की चोली में भी एक्स्ट्रा गोलाई करनी है, क्योंकि आलिया भट्ट की जो चोली है ना उसमें भी एक्स्ट्रा गोलाई है शोल्डर पर, इसीलिए हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा गोलाई की है। तो हमारी इनर फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे हमारे मेन फैब्रिक की कटिंग। तो सबसे पहले करेंगे हम फ्रंट साइड की कटिंग। तो फ्रंट साइड की कटिंग हमें करनी है, जैसे हमने इनर फैब्रिक निकाला था ना वैसे ही रख के हमने मेन फैब्रिक भी निकाल दिया है। अब हम करेंगे बैक साइड की चोली की कटिंग। तो जो हमारा बीच से खुला वाला हिस्सा है ना, मेजर करके देखेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से ये आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारा घेर में से कपड़ा बचा है हम उसी में से इसको निकाल रहे हैं। तो हम अच्छे से मेजर करके देख लेंगे कि किस साइड से एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। तो यहाँ से एकदम परफेक्ट बैठ रहा था, तो मैंने बैक साइड की चोली की कटिंग भी इस तरीके से कर दी है। अब हमारी दोनों ही साइड की चोली की कटिंग कंप्लीट हो गई है। सो गाइस, कल हमने हमारी ड्रेस की कटिंग कंप्लीट कर ली थी। आज हम करने वाले हैं इसकी स्टिचिंग। अगर आपको कटिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, और कोई डाउट नहीं है तब भी कमेंट करके रेड रेड बना दीजिए। तो चलो अभी करते हैं हम इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले स्टिचिंग करने के लिए हम हमारे घेर को तो साइड में कर देंगे, क्योंकि अभी उसका काम नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंगे हमारी चोली को। सबसे पहले हम बॉडी पार्ट रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे बैक साइड की चोली को रेडी। तो इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक को रखा है, उसके ऊपर रखेंगे हम इनर फैब्रिक को। शोल्डर से हमें रखना है और आधे आधे इंच दूरी से सिलाई लगा देनी है। नेक पर भी लगा देंगे और जहाँ हम जिप लगाएंगे ना वहाँ पर भी लगा देंगे, और फिर हम इसको पलट लेंगे, इसीलिए हमने आधा आधा इंच दूरी से स्टिच लगाई है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी फिनिशिंग कर देंगे। इसके बाद हम लगा लेंगे इसमें छोटे छोटे से कट, ताकि हम जब पलटे ना तो ये प्रॉब्लम नहीं हो, आसानी से पलट जाए और स्टिच भी अच्छे से लग जाए, फिनिशिंग अच्छे से आ जाए, इसीलिए हमने इसमें छोटे छोटे कट लगाए थे। अब उसके बाद हम बूट की सिलाई लगा देंगे थोड़ी से दूर से, जो आधे इंच वाली सिलाई लगती है ना। इसके बाद जो बाकी का हमारा इनर है ना उसको हम मेन फैब्रिक से अटैच कर देंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी फिनिशिंग कर देंगे। जैसे हमने एक साइड के पार्ट को रेडी किया है ना, वैसे ही हमने दूसरे साइड के पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हम इसमें टक्स बनाएंगे दोनों ही साइड। तो इस तरीके से शोल्डर से आपको बीच से बिल्कुल फोल्ड कर देना है। हम इसमें बना रहे हैं 3.5 इंच की टक्स। तो इस तरीके से आपको टक्स बनाना है। यहाँ पर
हमने एक साइड टक्स बनाई है शोल्डर के एकदम बीचों बीच, आपको दूसरी साइड भी ऐसे ही टक्स बनानी है। तो ये देखिए दूसरी साइड भी हम ऐसे ही टक्स बनाने वाले हैं। दोनों साइड हमारी टक्स बन गई हैं। हमारी बैक साइड की चोली रेडी हो गई है। जिप जो है ना वो हम बाद में लगाएंगे। तो अब हम करेंगे फ्रंट साइड की चोली रेडी। फ्रंट साइड की चोली रेडी करने के लिए सबसे पहले इसमें टक्स बनानी पड़ेगी। टक्स हम पहले इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हम इसमें कफ लगाने वाले हैं, तो हमें इनर फैब्रिक में अलग से टक्स बनानी पड़ेगी और मेन फैब्रिक में अलग से टक्स बनानी पड़ेगी। तो हम इसमें बना रहे हैं 4 इंच की टक्स। तो इस तरीके से आपको ये टक्स बनानी है। आधे आधे इंच की ही हमने टक्स बनाई है, ज्यादा बड़ी नहीं बनाई है। जैसे हमने एक साइड टक्स बनाई ना, वैसे ही हम दूसरी साइड भी टक्स बनाएंगे, वही 4 इंच की टक्स। तो ये हमारी टक्स बन गई है। और जैसे हमने इनर फैब्रिक में टक्स बनाई ना, वैसे ही हम मेन फैब्रिक में भी टक्स बना लेंगे। इसके बाद जो हमारी नेट है ना, उसको हम इस तरीके से इसमें अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक में। इनर फैब्रिक में नहीं करनी है अटैच। तो हमारी ये हमने मेन फैब्रिक में कर ली है। अब हम इनर फैब्रिक को लेंगे, मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और शोल्डर से आधे आधे इंच दबाते हुए सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। शोल्डर पर भी लगानी है और नेक पर भी लगानी है, क्योंकि हम शोल्डर भी पलटने वाले हैं और नेक भी पलटने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने शोल्डर पे लगा दी है। आधे इंच की सिलाई लगाने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसकी हम फिनिशिंग कर देंगे और छोटे छोटे से इसमें कट लगा लेंगे, ताकि ये पलटने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि जो गोलाई वाला हिस्सा होता है ना, उसमें तो हमें कट लगाने ही पड़ते हैं। तो इस तरीके से हम शोल्डर को पलट लेंगे और इस पर बूट वाली सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। उसके बाद ये जो हमारा इनर फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक से इसको अटैच करेंगे। फिटिंग वाली साइड से हमें अटैच नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको नीचे से ही अटैच करना है, क्योंकि हम इसमें लगाने वाले हैं कफ। अब हम चोली को इस तरीके से बीच से फोल्ड कर लेंगे और सेंटर का मार्क करेंगे, क्योंकि हमें कफ लगाना है तो सेंटर का मार्क तो चाहिए ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर मार्क किया है 9.5 इंच पर। 9.5 इंच पर मार्क किया, क्योंकि आधे इंच शोल्डर पर ऊपर दब जाएगा तो हमारे जो कफ है ना, वो 9 इंच पर तैयार आ जाएंगे। इसके बाद हम सेंटर से मार्क करेंगे 1.25 इंच पर। तो ये 1.25 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है दोनों ही साइड। अब यहाँ फिटिंग की साइड से हम कफ को अंदर रखेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हमें मेन फैब्रिक में कफ को अटैच नहीं करना है, सिर्फ इनर फैब्रिक में हम कफ को अटैच करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। और आपको बीचों बीच एक छोटी सी सिलाई लगा देनी है, यहाँ पर पक्की सिलाई लगानी है, ताकि कफ निकले नहीं। इस तरीके से हम इसको ठीक करके देखेंगे। तो ये हमारा कफ एकदम परफेक्ट आ रहा है, जैसे हमने निशान लगाए थे बिल्कुल वैसे ही। हमने इसको मेन फैब्रिक में अटैच नहीं किया है, इनर फैब्रिक में बस अटैच किया है। तो जैसे हमने एक साइड का कफ लगाया, वैसे ही हमने दूसरी साइड का भी कफ लगा लिया है। इसके बाद हम साइड से इसको अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी दोनों ही साइड की चोली एकदम रेडी हो गई है। जो जिप है ना, वो हम लगाएंगे बाद में। अभी पहले हम करेंगे घेर को तैयार। तो ये है हमारा घेर, इसको हम खोल के सिंगल कर लेंगे। ये जो हमारी कली है ना, इसको हम सबसे पहले इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कली है ना, हमें इसको इस तरीके से अटैच करना है। पहले हम एक पार्ट को अलग कर लेंगे और ये एक पार्ट को अटैच करेंगे, फिर हम दूसरी वाली साइड से भी इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो हमारी दोनों ही साइड की कली अटैच हो गई है। अब जो हमारा घेर है ना, एक साइड के पार्ट को हम अलग कर देंगे और जो बैक साइड का है ना, एक साइड का ले लेंगे और यहाँ पर हमें बीच में एक छोटी सी पट्टी लगानी है। ये वाली पट्टी, ये हमने ली है 2 इंच की। लंबाई आप जितनी चाहे रख सकते हैं, बाद में तो कट ही करना है। यहाँ बीच से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम सेंटर का मार्क करेंगे और 4 इंच पर मार्क कर देंगे, क्योंकि हमें जो पट्टी लगानी है वो 4 इंच तक ही लगानी है। और यहाँ से हम हल्का हल्का सा दबाते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और यहीं से इसको वापस ले लेंगे। फिर इसके बाद इसको कट कर देंगे। यहाँ हमने इसमें जो सिलाई लगाई है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर देंगे और यहाँ से पट्टी को वी शेप में कट करेंगे। फिर हम यहाँ पर इस पे पॉइंट वाली सिलाई लगा लेंगे। सिलाई जो लगानी है ना, वो हमें पट्टी के ऊपर लगानी है, हमें मेन फैब्रिक में नहीं लगानी है। फिर हम इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर देंगे और फिर इस तरीके से इसमें यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पट्टी को अंदर फोल्ड करके डबल पल्टी में हमने ये पट्टी लगाई है जिप लगाने के लिए, क्योंकि हम जो जिप लगाने वाले हैं वो कमर से भी नीचे तक लगाने वाले हैं, इसीलिए हमने ये पट्टी लगाई है यहाँ पर। अब हम चोली और घेर को अटैच करेंगे। तो हमने हमारी बैक साइड की चोली ले ली है 20 सेंटर से रखेंगे और इस तरीके से आधे आधे इंच की सिलाई लगाकर घेर और चोली को अटैच कर लेंगे और ये हमारी बैक साइड की चोली है। तो चोली को अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पर लगाएंगे जिप। तो इस तरीके से जिप को खोल लेना है और यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और सिलाई हमें थोड़ी सी दूर ही लगानी है, क्योंकि ये जो हमारा फैब्रिक है ना, वो रुएं वाला फैब्रिक है, तो हमारी जिप के बीच में ना आए, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा दूर से ही जिप को लगाया है। इस तरीके से आपको जिप को लगाना है। हमने ये जिप को ऊपर से इसीलिए लगाया है क्योंकि ये रुएं वाला फैब्रिक है ना, तो अगर हम अंदर से इसको लगाते तो ये जिप के बीच में आता और फिर उलझ जाती उसमें जिप और लगती भी नहीं, अच्छे से खुलती नहीं, इसीलिए
तो इस तरीके से हमारी ज़िप लग के रेडी हो गई है बहुत ही ईजी तरीके से। तो हमारा जो बैक पार्ट है ना वो रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे इसका फ्रंट पार्ट। अब हमने ले ली है फ्रंट साइड की चोली और इसके बिल्कुल सेंटर पर कट कर लिया है। कट लगाने के बाद फिर हम यहाँ से इस तरीके से मेज़र करके देखेंगे और यहीं से इसमें सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाकर हमने घेर और चोली को ज्वाइन कर लिया है। अब हम करेंगे इसके शोल्डर अटैच। तो यहाँ पर आधे आधे इंच की सिलाई लगाकर शोल्डर को अटैच करना है। तो हमारे शोल्डर भी अटैच हो गए हैं। इस तरीके से हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हम करेंगे इसकी फिटिंग। तो जैसी मार्किंग है बिल्कुल वैसे ही हम इसकी फिटिंग कर देंगे इस तरीके से। और पहले हमें चोली की फिटिंग करनी है, उसके बाद हम घेर की फिटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने चोली की फिटिंग करने के बाद घेर की भी फिटिंग कर ली है। जैसे हमने एक साइड की फिटिंग की है वैसे ही हमने दूसरी साइड की फिटिंग भी कर ली। अब हम इसके घेर को फोल्ड करेंगे, लेकिन घेर को फोल्ड करने से पहले आपको लेंथ चेक कर लेनी है कि लेंथ एकदम परफेक्ट आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये अम्ब्रेला है तो थोड़ा सा लटक जाता है, तो लेंथ शायद थोड़ी सी बड़ी हो सकती है 1 आध इंच की। तो आप लेंथ चेक करने के बाद इसके घेर को फोल्ड कर सकते हैं। हमारी लेंथ एकदम परफेक्ट आ रही थी, इसीलिए हमने इसके घेर को फोल्ड कर दिया है। 2-2 इंच हमने इसको फोल्ड किया है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करेंगे तो फॉल अच्छा आएगा नीचे से, इसलिए हमने थोड़ा सा फोल्ड ज़्यादा किया है। उसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर पे फ्लावर लगाने वाले हैं। तो मेरे पास एक ब्लैकबेरी कपड़ा रखा हुआ था रेड कलर का, तो मैंने उसी कपड़े के ये फ्लावर बनाए हैं। और ये जो कैया है ना, इससे मैंने शेप में कट कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने एक पेपर कट किया था। पेपर कट करने के बाद उसी पेपर से मैंने ये फ्लावर कट किया है इस तरीके से। तो आप भी इस तरीके से सारे फ्लावर कट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कैया नहीं है तो आप मोमबत्ती या फिर दिए से आप इसको साइड साइड में पिघला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इतने सारे फ्लावर बना लिए हैं। तो चलो अब करते हैं हमारी ड्रेस में इनको टक। मैंने एक थोड़ा बड़ा फ्लावर बनाया, एक थोड़ा छोटा फ्लावर बनाया। बड़ा फ्लावर नीचे लगाया, उसके बाद मैंने ऊपर छोटा फ्लावर लगाया। तो इस तरीके से मैंने ये फ्लावर लगाए। तो सारे ही फ्लावर हम इसी तरीके से टक कर देंगे। इस टिप पर तो हम फ्लावर टक कर ही रहे थे और हमने यहाँ पर चोली पे भी एक दो फ्लावर लगा लिए हैं, तो इससे भी लुक बहुत अच्छा आएगा। जो आलिया भट्ट की चोली है ना उसमें भी ऐसे लगे हुए हैं और इन्हीं फ्लावर के ऊपर हम एक एक स्टोन भी टक कर देंगे। तो इस तरीके से इनमें बहुत ही बढ़िया लुक आने लगा है। तो ये देखिए हमारी पूरी ड्रेस बन के रेडी हो गई है। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।